प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 हिंदी की क्लास में हम पाठ 2 नागमती वियोग वर्णन, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित है, रचित है काव्य, और उसको इसकी पिछली कक्षा में हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। आइए उसके आगे से पढ़ते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो है नागमती के वियोग के विषय में कहते हैं, क्योंकि राजा रतन सेन पद्मावती की खोज में चले गए हैं सिंघल द्वीप, और 1 वर्ष के बाद जब लौट के नहीं आते हैं तो नागमती वियोग जो करती है, उसको विरह जो पैदा होता है, उसका वर्णन किस माध्यम से करते हैं। कहते हैं कि प्यू वियोग अस बाउर जीव, नागमती को का जो हृदय है, प्रिय मने प्रियतम के, वियोग में बाउर मने बावला, जीव मने प्राण, अपने पति के वियोग में उसका प्राण जो है बावला हो गया। बावला का मतलब बौरा जाना, गांव की भाषा में, ठेठ भाषा में, कि मतलब एक पागल सी स्थिति हो जाना वियोग के कारण। और बताते हैं कि पपिया नित्य बोले प्यू प्यू, जैसे पपिया पक्षी नित्य मने हमेशा बोलता रहता है प्यू प्यू, उसी प्रकार अपने पति के वियोग में, राजा रतन सेन के वियोग में नागमती जो है हमेशा उस पपीहे की भांति जो है बोलती रहती है, पुकारती रहती है उनको। अधिक काम दग्धय सो रामा, दग्धय मने जलाना, दग्ध होना, जलाना, दाधय, अधिक काम दाधय सो रामा। अत्यधिक काम भावना नागमती को जला रही है। दाधय मने जला देना, जलाना, दग्ध कर, काम भावना से अत्यधिक वो पीड़ित है। हरि ले सुगा गए प्यू नामा, हरि मने हर के लेके चला गया, अपहरण करके लेके चला गया। सुगा मने तोता, प्यू मने पति को, उसके प्रियतम को, और उसके नाम को भी लेके चला गया। उनको लेके गया तो उनका नाम भी खत्म हो गया। तो कहते हैं कवि कि नागमती कहती है कि हरि ले सुगा, ये सुगा मेरे पति को हरण करके लेके चला गया। हरि ले सुगा गयो, हरण करके लेके चला गया। पिय को ही नहीं ले गया, उनके नाम को भी लेके चला गया, ऐसा लग रहा है। बिरह बान तम, बिरह बान तस लाग न डोली, ये बिरह का बाण मतलब बाण, धनुष बाण का बाण। तस मने ऐसा, लाग मने लगा, यह बिरह का बाण जो है मुझको ऐसा लग गया। न डोली, न मैं हिल रही हूँ न मैं डोल रही हूँ। यह बाण ऐसा लग गया बिरह का मुझको कि मैं न हिल रही हूँ न डुल रही हूँ। नागमती ऐसे कह रही है। रकत मने होता है रक्त, खून। पसीज मने होता है पसीजना, पिघलना, लेकिन यहाँ ये अर्थ पसीजना पिघलना नहीं है, बहना हो गया। रक्त पसीजता नहीं है, पिघलता नहीं है, बल्कि बहता है। रकत का मतलब खून, खून बहता है। भीज गए चोली, और मेरी चोली क्या है, वो
भीग जा रही है रक्त से, खून से। जो बाण लग गया है, वो बाण लगने से जो खून निकल रहा है और उस खून के बहने से मेरी चोली क्या है, वह भीग जा रही है। सूखा हिया हार भा भारी, मेरा हृदय सूख गया है। अत्यधिक मैं कमजोर हो गई हूँ और मेरा हृदय सूख गया है। हार भा भारी, हार बने गले का हार भी अब हृदय पे मुझको भारी लगता है। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ, इतनी सूख गई हूँ कि अब तो गले का हार भी मुझको जो है भारी लगने लगता है। हरे हरे प्राण तजही सब नारी, और सभी नारियां कहने लगी हैं कि हरे हरे प्राण तज हैं। अरे अरे मतलब धीरे धीरे लगता है इसका प्राण चला गया। प्राण मने प्राण, तजिह मने छोड़ना। सब नारियां कहने लगी हैं कि अरे अरे ये तो प्राण छोड़ के चली गई या जा रही है। ऐसे सब नारियां कहने लगी हैं मुझको। हरे हरे का मतलब धीरे धीरे भी होता है कि धीरे धीरे अब सब नारियां कहने लगी हैं कि मैं प्राण जो है अब छोड़ने वाली हूँ, छोड़ रही हूँ या छोड़ दी हूँ। इस प्रकार वे चर्चाएं कर रही हैं। खन एक आव पेट मह सांसा, खन मने क्षण भर में, आव मने आ जाती है, पेट में, मह मने में, सांस। कभी किसी क्षण मेरे पेट में सांस जो आ जाती है, उससे एहसास हो जाता है कि मैं जीवित हो जा रही हूँ। मतलब केवल मेरे सांस लेने से जो मेरे पेट में कंपन हो रही है, उसी से मात्र ये पता लग रहा है कि मैं जीवित हूँ, क्योंकि मैं हिल डुल भी नहीं पा रही हूँ। और मुझको देखने से सब नारियां कह रही कि मैं प्राण को त्याग दी हूँ, छोड़ दी हूँ। पेट को देखने से मेरे लग रहा है, पेट में सांस आ रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं जीवित हूँ। खनहि जान जी जाय जीव, किसी क्षण ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण चले गए हैं, हो ये निराशा। और सभी नारियां निराश हो जा रही हैं। नागमती का कहना है कि किसी क्षण ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण चले गए और किसी समय ऐसा नारियों को लग रहा है कि मैं अभी जीवित हूँ, तो जिसके कारण वो निराश हो जा रही हैं। और आज जब मैं उनको लग रहा है कि मैं जीवित नहीं हूँ, मेरे प्राण चले गए हैं और वो निराश हो जा रही हैं, तो क्या करने लग रही हैं, पवन डोलावही। पवन माने होता है पंखा, हाथ वाला जो पंखा होता है उसकी बात की जा रही है, उसी को पवन कहा जा रहा है। तो हाथ से पंखा डोलाने लग रही हैं, पंखा हाथ के पंखे से हवा करने लग रही हैं। सींचे ही चोला, और मेरे चोली को और मेरे चेहरे पर समझ लीजिए, जो मैं बेहोश हो जा रही हूँ तो मेरे चोली पर, मेरे चेहरे पर, मेरे शरीर पर पानी के छींटे मारे जा रहे हैं, पानी के छींटे डाले जा रहे हैं। पहर एक, और एक पहर में मुझको होश आ जा रहा है। होश आने में मतलब एक पहर लग जा रहा है। समुजय मुख बोला, और मेरे मुख से जो बोली निकल रही है काफी धीमी आवाज में निकल रही है, जिसके कारण मुझको समझाने में कठिनाई हो रही है, या जो स्त्रियां हैं उनको समझने में कठिनाई हो रही है, वो समझ नहीं पा रही हैं। स्थिति ये है कि मुख से मैं सही रूप से बोल नहीं पा रही हूँ।
इतनी ये स्थिति हो गई है। और इस बोल न पाने के कारण मुझको समझाने में कठिनाई हो रही है और वो स्त्रियां समझ नहीं पा रही हैं। प्राण पयान होत को राखा। प्राण माने प्राण जो है पयान कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। होत मतलब जाने को। प्राण जो है जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। को राखा, को माने कौन, कौन। राखा माने रोक रखा है, रोक रखा है। मतलब प्राण जाने को हो रहे हैं लेकिन कौन उसको रोक रखा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण को कोई रोक के रखा हुआ है। को सुनाओ पीतम को भाषा। और कोई आकर सुना दे मुझे मेरे प्रिय की भाषा माने बोली। कोई मुझको आकर प्रिय की, मेरे पति की मुझको बोली आकर कहीं से सुना दे। मतलब यह अभिलाषा मेरे अंदर बनी हुई है। आगे देखिए, अहि जो मारे विरह को। अहि मने होता है आह भरना, जो आह भरी जाती है। विरह का जो नागमती कह रही है कि जो मैं आह भर रही हूँ विरह की, वह आग ही उठे, वह आग बन के उठ रही है तेही लागी। मेरे शरीर में विरह जो उठ रहा है और वह आग बन के उठ रहा है, वह आग जो है एक अग्नि के समान है, निकल रही है। मेरे शरीर से जो विरह की आग है वह आग के समान निकल रही है और तेही लागी, वही लग गई है। किसको लग गई है? हंस जो रहा शरीर में। हंस मानो आत्मा। मेरी आत्मा जो मेरे शरीर में है, मां माने में, उसी को वो आग आके लग गई है। जो आह से, विरह के आह से आग उठ रही है, वह किसको लग गई? उस हंस को लग गई है। आत्मा रूपी हंस को लग गई है, जो मेरे शरीर में आत्मा रूपी हंस है। और उस आग के लगने से पांख जरा, उस हंस का पांख जल गया है। आग लगती है तो कोई ना कोई जलता है, तो शरीर में वो हंस है, आत्मा रूपी हंस है, उसके पंख जल गए उस आग से। गा भागी, अब वो कैसे भाग पाएगा, वो कैसे निकल पाएगा? जिस पक्षी के पंख जल जाएंगे वे कैसे उड़ पाएगा? तो इसलिए नागमती कह रही है कि जो मेरे विरह की आह से आग निकल रही है, उससे मेरे अंदर की आत्मा रूपी हंस के पंख जल गए, और वो जल गए तो वो अब हंस कैसे भागेगा? इसी कारण जो है मेरी आत्मा, मेरे प्राण मेरे अंदर से नहीं निकल पा रहे हैं, इसी कारण वे रुके हुए हैं। आशा है यह अर्थ आपको समझ में आया होगा। आइए इसका जो है काव्य पक्ष, कला पक्ष, सौंदर्य पक्ष देखते हैं। तो इस संदर्भ का, इस पद्यांश का जो काव्य संदर्भ है, सौंदर्य है, तो काव्य संदर्भ के दो पक्ष, एक भाव पक्ष, एक कला पक्ष। तो भाव पक्ष में जो है 10 दशाओं में
मृत्यु को अंतिम और विरह की चरम अवस्था बताया गया है, क्योंकि अब वो विरह की अंतिम अवस्था में है, मृत्यु को प्राप्त होने वाली है। और यह वियोग श्रृंगार तो है ही है, आप जानते ही हैं। ये विरह की जो 10 दशाएं बताई गई हैं, उसमें अंतिम जो है मरण होता है, मृत्यु होती है। कहने का मतलब कि वह अब अंतिम विरह की अंतिम अवस्था में नागमती चल रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि विरह की यह 10 दशाएं हैं। पहली है अभिलाषा, दूसरी है चिंता, तीसरी स्मृति, चौथा गुणकथन, पांचवा उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, आठवां व्याधि, नौवां जड़ता और 10वां मरण। 10वां ये मतलब अंतिम अवस्था। अब ये इसको एक तरह से समझ लीजिए कि ये अवस्था होती क्या है। अवस्था का मतलब कि जब किसी को विरह होता है, किसी स्त्री को या पुरुष को अपने प्रिय से अलग होने का जब विरह उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले उसके अंदर, उसके मन के अंदर अभिलाषा, इच्छा होती है मिलने की उससे। अब जब मिलने की इच्छा पूरी नहीं होती तो उस व्यक्ति को क्या होता है, चिंता होने लगती है। ये दूसरी अवस्था है। तीसरी, चिंता के बाद क्या होता है, उसको स्मृति याद आने लगती है, उसके साथ जो समय बिताए हैं उसकी याद आने लगती है, स्मृति आने लगती है। फिर वो स्मृति के बाद जो है चौथा चरण क्या होता है कि उसके गुण कथन, उनकी अच्छाइयों के बारे में वे लोगों से चर्चा करना शुरू कर देता है, कहने लगता है, सोचने लगता है। अब इसके बाद भी चौथे के बाद पांचवा जो है मिलन नहीं होता, तो उद्वेग मतलब चंचलता आ जाती है उसके अंदर, उद्वेग आ जाता है। और छठवां क्या, वो विलाप करने लगता है। विलाप मतलब रोने लगता है। और उन्माद, सातवां क्या है, उन्माद। उन्माद में रो के, प्रलाप माने रोना, और इसके बाद उन्माद में मतलब व्याकुल हो जाता है, बेचैनी उसके अंदर हो जाती है। और ये आठवां जो है व्याधि। अब इतना आदमी परेशान होता है तो तमाम तरह के रोग भी उसको ग्रसित कर देते हैं, तो उस विरहणी स्त्री या पुरुष को व्याधि हो जाता है, रोग हो जाता है। इसके बाद जो है जड़ता आ जाती है। जड़ता माने मूर्छा, एक तरह से बेहोशी वाली स्थिति। आदमी न ज़्यादा बोलता है, न ज़्यादा कहता है, न ज़्यादा हिलता है, डुलता है, एकदम शांत चुपचाप बैठा रहता है, उसको कहते हैं जड़ता वाली स्थिति। अब इस स्थिति के बाद 10वीं दशा विरह की क्या होती है, मरण होता है, आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये 10 दशाएं, इस 10 दशाओं में ये अंतिम अवस्था जो मरण है, इसी की भाव पक्ष में बात की गई है। कला पक्ष में आप वही लिख देंगे जो इसके पूर्व वाले पद में लिखे थे। कला पक्ष लगभग सेम ही होता है। भाव पक्ष आंतरिक होता है, कला पक्ष बाह्य होता है। काव्य का बाह्य पक्ष होता है। बाह्य पक्ष मतलब भाषा आती है, अवधि ठेस भाषा, छंद जो है चौपाई दोहा है, गुण प्रसाद माधुर्य है, माधुर्य भी लिख सकते हैं, और शैली मनसवी शैली, समन्वय प्रबंधात्मक, और अलंकार दृष्टांत रूपक, पुनरुक्ति एवं उपमा, शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना। तो ये कला पक्ष लगभग सेम हो जाएगा। इसमें भाव पक्ष में आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, ये पहले वाले में था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।